उस महान परमेश्वर के लिए हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय है परमेश्वर। हम इस भवन में आ चुके हैं उस महान परमेश्वर के, उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुके हैं। आइए अपने मन को हम तैयार करेंगे, अपने हृदय को हम तैयार करेंगे। हम यहाँ वहाँ नहीं ताकेंगे, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में, वो महागुरु हमारे बीच में, वो राजाओं का राजा हमारे बीच में, वो प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए वचन को हम रीड करेंगे, जैसे भजन संहिता 124 कहती है, जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश में नालों के समान और हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीच देकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियों लिए जय जयकार करता हुआ पीछे लौट आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान खुदा है। बड़े हमारे जीवन कैसे भी हम जी रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन आखिर में कहता है कि जय जयकार करता हुआ नीचे लौटाने आएगा। तो आइए, समय है परमेश्वर की आराधना करने का, उसके गीत गाने का, उसकी महिमा करने का, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देने का। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में
तू प्रेमी खुदा है मेरे खुदा परमेश्वर, तू भला है मेरे प्रभु, तू भला है प्रभु। हाँ परमेश्वर, तू इतना महान है मेरे खुदा कि तू सर्वशक्तिमान है। तू हर एक चीज को पूरा करने वाला परमेश्वर, हर एक चीज को हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद, तेरे भलाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का पूरा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, होने वाली स्तुति आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं। अब दुआ यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए? तैयार हैं? तो आइए, जैसे हमने भजन संहिता 126 में पढ़ा कि जय जयकार करते हुए वो क्या के लौटाने आए। हालेलुया। तो आइए हम जय जयकार करेंगे उस महान परमेश्वर की और उसके नाम की हम प्रशंसा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आइए जोरदार ताली परमेश्वर के। हालेलुया। इस पूरी दुनिया में वो एक ही नाम है। हालेलुया। वो यीशु नाम है। हालेलुया। तो आइए हम गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे कि एक नाम है यीशु और यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। इस गीत के द्वारा क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक नाम है यीशु, आपको भी गाना है ना? मैं अकेला नहीं गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यहाँ पर महिमा करने के लिए मैं अकेला आया हूँ, आप भी आए हो। प्रेज द लॉर्ड। कि आप सब सुनने आए हो, नहीं ना? आपको भी गाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बंदों को आगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। पकड़ों को भी सही चलाए, यीशु ही वो नाम है। उसे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। बंदों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मेरे सब नाम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। पाँच को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ को भी घर उठाए, यीशु ही वो नाम है। कोई भी पहचान दिखाए, यीशु ही वो नाम है। उसने बुरे को भी हटाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मेरे सब नाम, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। जीवन को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मनों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही कराए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मेरे सब नाम, एक नाम है यीशु। यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। यीशु यीशु यीशु, यीशु ही वो नाम है। यीशु यीशु यीशु। यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर कड़ी है ना? लिखा है निर्बल को भी बलवान बना दे, दृष्टोग्रों को वही गिराए, और आगे लिखा है दुश्मन को भी माफ कराए। हालेलुया। क्या आज हम दुश्मन को माफ करते हैं? करते हैं हम लोग माफ? हालेलुया। आगे लिखा है रूठे रिश्ते सही हो जाए। हालेलुया। क्या आज हमारे रिश्ते कैसे हैं? हालेलुया। तो आइए इस गीत को हम इस कड़ी को फिर से गाएंगे और हमारे रिश्ते हालेलुया क्या करेंगे? हम सही करेंगे। अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करेंगे? उन्हें माफ करेंगे। हालेलुया। ये गीत गाते समय आप उन सारे लोगों को क्या करो? याद करो, उन्हें माफ करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे यही कहता है कि तुम क्या करो? दूसरों को माफ करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करके एक बार फिर से निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मनों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मनों को वही गिराए,
परमेश्वर के, क्योंकि इस समय आराम नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। आइए अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करेंगे उस महान परमेश्वर। हम यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, उस महान परमेश्वर के रिश्ते के लिए हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये समय है आराधना। स्तुति में विराजमान परमेश्वर यह आराधना में हमें छूने वाला है, यह आराधना में हमें स्पर्श करने वाला है। आइए अपने मन को हम तैयार करेंगे, अगर जाने में कि हर एक पापों को हम कबूल करेंगे। 6 दिन प्रभु के हम संसार में रहते हैं, पर एक दिन हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। उस एक दिन में हम परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, क्या हम उसके आराधना सच्चे हृदय से और आत्मा से नहीं कर सकते? तो आइए हम खड़े हो जाएंगे उस महान परमेश्वर, हम उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हम करते पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते
में हो तेरी महिमा। हाँ मेरे परमेश्वर की प्रिय आइए अपने हृदय पर हाथ रखेंगे और उसे कहेंगे परमेश्वर मुझ में आपकी महिमा। आइए हम एक बार फिर से प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद ईश्वर। दूसरा प्रभु तो तीसरा प्रभु तो आत्मा है। प्रभु का हमारे बीच में एक भवन में हम सबको छुआ है। उसके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर। आत्मा सच्चे से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें ईश्वर। आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हम बच्चे हैं परम पिता के, बचा दे हमें वचनों में। हम बच्चे परम पिता के, बना दे हमें वचनों में। हम बच्चे परम पिता के, बना दे हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जगाए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम हालेलुया, हालेलुया, अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे, जो बाहर है उनको भी आप उठाएंगे। ठीक है, सभी जन यहाँ पर ध्यान दें, अपने आंखों को बंद करेंगे। ये मेरी बाइबल है, मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। परमेश्वर ने जो मेरे लिए लिखा है वैसे मैं बन रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मेरा जीवन स्वभाव और चरित्र को बदल रहा है। आज का वचन मेरे लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए जोरदार परमेश्वर की तारीफ करें। तो वचन में जाने से पहले मैं ये ग्रुप को मैं पूछूंगा, क्योंकि ये ग्रुप चर्च के जो ग्रुप है उसमें ऐड है, ये भी है। तो आज का जो स्पिरिचुअल थॉट जो था क्या था, मैंने जो लिखा हुआ था यही बताएंगे कि कोई भी मोबाइल अभिषेक नहीं करना है, ठीक है। ये ग्रुप वाला, ये ग्रुप में किसी के पास चर्च में कौन है? यश है, सुशांत है और प्रीति, तीनों में से कोई बताए। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग सच में देखते पढ़ते है ना। नहीं पता क्यों? आगे यहाँ पर कोई और तीसरा चौथा, हमें जरूरत ही नहीं है, हम दुख में नहीं रहते। हम कोई तो उसको रखते भी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। क्या लिखा था? जो प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं वो उसका प्रतिफल उसके जीवन में सोचने से भी ज्यादा क्या होते हैं वो पाएंगे। जो हम लोग सोचते हैं, है ना, जो हम सोचते हैं ना
वो हमारी सोच क्या है, लिमिटेड है, लेकिन वो सोच से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है जब हम उसके राज्य के लिए कुछ करते हैं। हालेलुया, बराबर। बहुत सारे लोग करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। चर्च पास्टर किसी को जबरदस्ती नहीं कहता है कि इतना ही देना चाहिए, है ना, तुम्हें इतना ही टक्का देना चाहिए, इतना ही दशमांश देना चाहिए, 10%, ऐसा चर्च नहीं कहता। बाइबल भी नहीं कहती है कि तुम्हें इतना ही देना है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, हर से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। जो 10 से ज्यादा 20 देता है, 20 से ज्यादा 30 देता है, परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। परमेश्वर नहीं कहता कि इतना ही दे दो, उतना ही दे दो। परमेश्वर हमें देता है, हम उसको बढ़ चढ़ा के देना चाहिए। हालेलुया, कम नहीं लेकिन बढ़ चढ़ा के। और परमेश्वर क्या करता है, उसका प्रतिफल हमें क्या करता है, जरूर देता है। हालेलुया। आइए अपने बाइबल को हम लोग खोलेंगे इस समय। देखिए वचन है ना, हम लोग एक घर में थे, तब हुआ था, जो ब्रदर राहुल का घर था, और बहुत कम लोग थे, 8-10 जन थे, तब वो हुआ था। कलीसिया में ये वचन नहीं हुआ, कलीसिया में हुआ है, इसके बारे में बहुत सारी बातें अलग अलग तरह से परमेश्वर का रेवलेशन मिला है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इस वचन से परमेश्वर और क्या हमसे बात करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 6 से कोई भी जन एक जोर से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 6 से आगे। दाम कैसे दे? परंतु बात यह है, जो थोड़ा होता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में आने वैसा ही दान करे, न फूट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। बस हालेलुया, हालेलुया, जीवित लोगों हालेलुया, सब लोग जीवित है, जीवित है, शरीर से, यस, आत्मा से, या आत्मा से जीवित लोगों के लिए, शरीर के लोगों के लिए नहीं है वचन। आत्मा से जो जीवित है उनके लिए, शरीर से जीवित लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर के बहुत सारे जीवित लोग बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो आत्मा में जीवित लोग हैं। हालेलुया। शरीर में तो है लेकिन आत्मा में भी जीवित है। हालेलुया, उनके लिए ये वचन है। और लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 6वां वचन ऐसा कहता है। हेडलाइन क्या लिखा है, दान कैसे दे। हालेलुया, दान कैसे दे। ये संसार के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए। हालेलुया, ये कलीसिया के लिए, ये पर्सनल व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए। हालेलुया, कहे ये मेरे लिए है। दान कैसे दे, ये मेरे लिए है, बाजू वाले के लिए नहीं है, आज खुद के लिए ले रहा है। हालेलुया, वचन क्या करना है आज, खुद के लिए। हर दिन हर प्रतिदिन वचन खुद के लिए होता है। ये भी जो वचन है आज खुद के लिए है। हालेलुया, आज आपके आत्मा से आपको पूछना है कि दान कैसे दे करके। हालेलुया, अपने आप से पूछना है कि हम दान कैसे दें। हालेलुया, और वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि दान कैसे दे, उसके ऊपर परमेश्वर ने लिखा है, वचन कहता है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, किसको, मुझे और आपको कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो क्या करता है, थोड़ा ही काटेगा। हालेलुया, साफ वचन कहता है, स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि जो थोड़ा बोता है
वो थोड़ा ही काटेगा। और आगे ऐसा लिखा है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। दो तरह का है यहाँ पर, दो तरह का बात कही है कि एक बात है थोड़ा बोना और दूसरी है ज्यादा बोना। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। हालेलुया। आज अपने आप से पूछना है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, कुछ बातों के लिए खड़ा किया है ना। परमेश्वर ने हमें चुना है इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, है ना, उसको खड़ा करने के लिए। आप लोग हो जो परमेश्वर के राज को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। हालेलुया। लेकिन आज अपने आप से पूछना है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़ा करते हैं या ज्यादा करते हैं? क्योंकि आपसे ज्यादा कोई अपने आप से, है ना, जानते नहीं। हमसे ज्यादा कोई और हमें नहीं जान सकता। हालेलुया। जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। हम खुद को बहुत अच्छी रीति से जान सकते हैं और जानते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे ये बात कहता है कि जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा काटेगा। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है 7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से क्या करता है, प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या रखता है? प्रेम रखता है। वचन कहता है कि हर्ष देने वाले से परमेश्वर क्या करता है, प्रेम रखता है। ये मनुष्य नहीं कह रहा है, ये सर्वसामर्थी परमेश्वर का वचन कहता है। और जो वचन है वो सच है, वो झूठ नहीं कहता। आप कह सकते हो या और बहुत से लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा है क्या जो नहीं होता है या जो नहीं करता उससे प्रेम नहीं रखता है करके बोल सकते हैं यहाँ से। कोई कोई ऐसे रहते हैं, कोई कोई का दिमाग शब्द रहता है क्या, अकेला, है ना, जो ज्यादा सोचता है। यहाँ ऐसा लिखा है कि हर्ष देने वाले से परमेश्वर क्या करता है, प्रेम रखता है। मतलब दूसरे नहीं देंगे तो परमेश्वर प्रेम नहीं रखता है, ऐसा बोलने वाले बहुत सारे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ही कहता है, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हर्ष देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे भी प्रेम रखता है और परमेश्वर जो नहीं देता है उनसे भी प्रेम रखता है। हमारा परमेश्वर कहना पार्शियलिटी करने वाला परमेश्वर नहीं है, भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर, है ना, हमें सिखाता है, सिखाना चाहता है कि देने के पीछे क्या आशीष है। जब हम लोग परमेश्वर के लिए देते बोलते, उसके पीछे की जो आशीष है आप नहीं जान सकते। इसलिए लिखा ना सुबह कि जो बोता है वह हमारे सोचने से ज्यादा भी परमेश्वर क्या करता है, वो प्रतिफल को देता है। हम जो सोचते हैं कि हमें इतना ही मिलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर हमें क्या करता है, देता है। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग तैयार होते, हर्ष से देने के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, अपने दोनों हाथों को खोल कर क्या करता है, भरपूरी की आशीष देता है। और वही आशीषों को हम लोग जानते नहीं कि कैसे पाना है। हालेलुया। वो आशीष कैसे पाना है वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन आज परमेश्वर खुलकर बताना चाहता है, खुलकर बताना चाहता है वचन में कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। हालेलुया। हम लोग संसार में जाएंगे, थोड़ा उदाहरण को उठाएंगे, संसार में जाएंगे तो सबसे अच्छा एक उदाहरण है किसान का। हालेलुया, है ना, दूसरा देने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण, सरल उदाहरण है किसान के बारे में। जो किसान जिसके पास खेत है, बहुत सारा खेत है, हालेलुया, बहुत ही बड़ा खेत है उसके पास। और हम देखते हैं किसान क्या करता है, जब मौसम आता है किन बातों का, तो समझो गेहूं का होगा, चावल का होगा या ज्वारी का होगा, किसी का भी मौसम आएगा तो वो क्या करता है, वो खरीदता है और क्या करता है, अपने खेतों में जाके क्या करता है, उसको बो देता है। हालेलुया। क्या करता है, बोता है। हालेलुया। उसको क्या जरूरत है बोने की,
वो कह सकता है कि मेरे पास तो बहुत खेत है, अपने आप से वो क्या हो जाएगा, वो फसल देगा। ऐसा हो सकता है? बोल सकता है ना, मेरे पास 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 100 एकड़ है, मेरे पास बहुत बड़ा खेत है, और वो खेत मुझे क्या करेगा, अपने आप से क्या करेगा, फसल को देता जाएगा साल भर में हमेशा। ऐसा होता है क्या? हो सकता है? नहीं होगा। भले उसके पास 20 एकड़ क्यों ना हो, 100 एकड़ क्यों ना हो, लेकिन उसको जरूरत है उस खेत में बोने की। जब तक वो उस खेत में बोएगा नहीं, तब तक उस खेत का कोई मतलब नहीं होगा। वो ऐसे ही बंजर जमीन के समान पड़ा हुआ खेत होगा। जब तक उस खेत में वो काम नहीं करेगा, उस खेत में लाकर वो बीज को नहीं बोएगा, तब तक उस खेत का उसके जीवन में कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता। हालेलुया। हो सकता है वैसा? किसान बोने के लिए बोता है ना, नहीं बोएगा तो क्या होगा? वो खेत भी बंजर होगा और उसका जीवन भी बंजर होगा। हालेलुया। लेकिन जब उसको हम देखते हैं कि वो बोने के लिए जाता है, समझो उसके पास 1 एकड़ जमीन है, तो जो किसान है वो सोचकर नहीं बैठता कि मुझे आधा एकड़ ही बोना है करके, लेकिन वो सोचता है मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो उसमें पूरा क्या करूंगा, मैं बीज को बोऊंगा ताकि मुझे अच्छी सी फसल मिल सके। 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जो भी मौसम होता है, उस मौसम में मुझे क्या मिले, उसका प्रतिफल मिले, ताकि वो क्या करता है, इस वजह से वो पूरा खेत क्या करता है, वो देता है। हालेलुया। ताकि उसको पूरा 100% क्या मिले, फसल मिले, प्रतिफल मिले। हालेलुया। वो आधा खेत को नहीं बोता, वो कंजूसी नहीं करता है ना, बोने के लिए वो कंजूसी नहीं करता है, वो मेहनत करके करता है, फिर बीज को खरीदता है, फिर बीज को क्या करता है, उसमें डालता है। वो सर्कल हमेशा उसका लगातार चालू रहता है ना, सर्कल चालू रहता है। बोना, निकालना, फसल निकालना, फिर खरीदना, बीज को लेकर आना, उसको बो देना, फिर वो क्या हो जाता है, आशीषित होते रहता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। आज देखिए गांव में आप जाओगे तो हर एक का बंगला होता है ना। मुंबई के लोग वहां पर जाएंगे तो देखते ही रह जाते हैं, अरे ये कितना बड़ा बंगला बांधा है, होता है कि नहीं? और मुंबई के लोग कहां पर रहते हैं? 10 बाय 10 के रूम में या 15 बाय 20 के रूम में, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उन लोगों का देखो आप, वो क्या करते, बंगले बांधकर आराम से बैठते हैं, घर के सामने गाड़ी भी रहती है, 4 व्हीलर रहती है, 2 व्हीलर होती है, सब होता है। हालेलुया। उसका क्या है, प्रतिफल कब मिला उसको, ये बात होगा जब उसने उस खेत को जाना कि मेरे पास खेत है, 1 एकड़ है, और मुझे उसमें क्या करना है, बोना है, ताकि उससे मैं फसल को काटूं, और उसके द्वारा जो पैसा मिलता है वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सब कुछ क्या कर दूं, मैं कर दूं, डाल दूं। हालेलुया। जब वो ज्यादा बोएगा, किसान ज्यादा काटता है। किसान थोड़ा बोता है, किसान क्या करता है, थोड़ा ही काटता है। हालेलुया। उसी तरह यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी अपने मन में जो ठाना है, उन्हीं के अनुसार क्या करे, दुआ करो। हालेलुया। क्या लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। जो किसान है दबाव से नहीं डालता है, जो किसान है कुड़कुड़ के खेत में नहीं बोता है। बराबर। यहाँ पर किसने खेती की है, कोई ऐसा कुड़कुड़ करके खेती किया है या कुछ दबाव से खेती किया है? नहीं, खुले मन से, किसी के दबाव से नहीं, क्योंकि उसको पता है खेत मेरा है, कोई उस खेत का मालिक नहीं है। मालिक कौन है, मैं हूं। मैं जितना बोऊंगा उतना मैं क्या करूंगा, काटूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपको यही सिखाता है। उस किसान की तरफ देखिए, वो किसान न दबाव से न कुड़कुड़ के कुछ बोता है,
उसका प्रतिफल वो बढ़ा पाता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो खेत परमेश्वर ने आपके सामने रखा है वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। आपके सामने जो खेत है, आत्मिक दृष्टि से देखना है। शारीरिक दृष्टि को साइड में रखो, शारीरिक बातों को साइड में रखो, आत्मिक दृष्टि से देखे कि परमेश्वर ने हमें एक बड़ा सा खेत रखा है। आप जितना चाहो उस खेत में बो सकते हो, अनलिमिटेड। आपको 1 एकड़ में बोना नहीं है, आपको 10 एकड़ में नहीं बोना है। परमेश्वर का राज्य अनलिमिटेड है। आप जितना बोलोगे, उतना आप क्या करोगे, उस प्रतिफल को पाओगे। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग कुड़ के दबाव से क्या करते, परमेश्वर के राज्य में बोना करते, बोते हैं और उसका प्रतिफल क्या पाते, थोड़ा ही। और बाजू में वही व्यक्ति आपके जैसा ही परमेश्वर के राज्य में बहुत बोता है और वो बहुत सारे फसल को काटता है, पाता है, और उसी को देखकर हम लोग क्या करते, बोलते, परमेश्वर मैंने भी तेरे राज्य में बोया है, तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए मैंने कुछ तो किया है, तो ऐसा क्यों, वो क्यों ऐसा बढ़ रहा है ज्यादा, मैं क्यों इतना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तूने कितना बोया है, थोड़ा बोया है, उसने कितना बोया है, ज्यादा बोया है। इस वजह से उसके जीवन में ज्यादा फसल है, ज्यादा आशीष है, और तुम्हारे जीवन में थोड़ी ही आशीष है। हालेलुया। उसके जैसा आशीषित होना है तो उसके तरफ देख, वो कितना बोता है, उसके समान बोना शुरू कर, ताकि तू भी उसके समान क्या करे, फसल को काटे और आशीषित हो जाए। हालेलुया। यह नहीं सोचना है कि वो आशीषित हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, और परमेश्वर तू और उसके बीच में क्या कर रहा है, मेरे और तेरे उसके बीच में भेदभाव कर रहा है, मुझे कम दे रहा है और उसे ज्यादा दे रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य आपके लिए खुला है। परमेश्वर का राज्य आपके लिए क्या है, खुला है। परमेश्वर का खेत आपके लिए खुला है। आप जब चाहे क्या कर सकते हो, उसमें बो सकते हो, बिना कुड़कुड़ के और बिना दबाव से। हालेलुया। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो आप देखना आपके जीवन में जो आप नहीं सोचते, या आपने जो सोचा होगा कि मुझे इतना मिलना चाहिए, उससे भी बढ़कर परमेश्वर क्या करेगा, आपको देना शुरू करेगा। आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुतों ने वो अनुभव प्राप्त किया है। हमारे कलीसिया में बहुतों ने वो अनुभव प्राप्त किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किया है ना बहुतों ने अनुभव, जो बो रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको दे रहे। हालेलुया। अभी भी कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नहीं कह रहा कि 5%, 10%, 20% बो, नहीं, हर से देने वाले, जितना बोएंगे उतना क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कहां से बोएंगे। करते हैं ऐसा क्वेश्चन, प्रश्न करते हैं ना, हमारे पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज उनके तरफ नहीं देखना, अरे तो हालेलुया। आज कहां पर देखें, इधर से भागेंगे, उधर से भागेंगे, कुछ नहीं। आज शांति से क्या करना है, हम लोग को सुनना है। कई बार मौसम आता है ना, ये हमेशा मौसम नहीं आता है, बराबर की नहीं। ये मौसम 4 महीने के बाद आता है, बराबर, कभी कभी नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग कहां से देंगे, बोलते कि नहीं। कभी ऐसा मन में आया होगा, अरे हमारे पास ही नहीं है तो हम लोग कहां से देंगे, आता है ऐसा कभी आया होगा। अब यहाँ पर बुद्धि नहीं ऐसा कर रहे, बुद्धि को ऐसा कर रहे, लेकिन कभी कभी आता है, होता है कभी कभी मन में ऐसी बातें आ जाती है कि मेरे पास ही नहीं है तो मैं क्या दूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपना इतना महान परमेश्वर है कि आपको बोने के लिए भी वो बीज का है ना उपयोग करके, है ना,
उपाय करके क्या करता है, देता है। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि आपको यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। वो खुद क्या करता है, बीज को लाकर आपके पास देता है कि बेटा बेटी ये ले, बीज को बो करके। हालेलुया। आपको कहा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए वचन में क्या लिखा है, उसी अध्याय में 10वां वचन लिखा है, अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अंत में बोने वाला है ना, को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। कौन देता है? बोने वाले को बीज देने वाला कौन है? स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो खुद क्या करता है, बोने वाले को बीज को देता है। हालेलुया। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं कहां से लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, बीज को बोना है, अब क्या होगा, मेरे पास तो बीज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। मैं हूं तुम्हें बीज को देने वाला परमेश्वर, जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने संसार को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, बीज को बनाया, सबको तैयार करने वाला परमेश्वर है। वही क्या करेगा, बोने वाले को बीज को देगा। कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपको मनुष्य लाकर देने वाला नहीं है, आपका बॉस आपको बीज को लाने वाला देने वाला नहीं है, आपका बिजनेस आपको बीज देने वाला नहीं है। बीज देने वाला कौन है? परमेश्वर है। इस वजह से हमें चिंता करने की जरूरत है कि मैं कैसे दूं, कैसे करूं, अब क्या होगा। हालेलुया। चिंता उसको है आपकी, उसको चिंता है आपको आशीष करने की। वो देखता है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार आशीषित नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे इन्हें बीज को दूं, ताकि ये बीज को ले और क्या करे, परमेश्वर के राज्य में बोए, ताकि मैं उस राज्य से उसको क्या करूं, फसल, आशीष की फसल क्या करूं उसके जीवन में और उसके परिवार में भेज सकूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, साइकिल, ये परमेश्वर है। हालेलुया। वो भी क्या करता है, बीज देता है, हम लोग बीज को लेते हैं, बीज को बोते हैं और फसल को काटते हैं। हालेलुया। फसल कौन देने वाला है? परमेश्वर। ये भी क्या हो जाता है, साइकिल है। हालेलुया। सर्कल है, घूमता है। परमेश्वर क्या करता है, हमें देने के लिए तैयार होता है, वो देता है और हमें क्या करना है, बोना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर से बीज तो लेते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से बीज तो लेते हैं, क्योंकि वो बीज देने वाला कौन है, परमेश्वर है, और उस बीज को क्या करते हैं, खुद ही खा लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से बीज तो लेते हैं, लेकिन वो बीज को ही क्या करते हैं, खत्म करते हैं। पहले ही क्या करते हैं, खा लेते। हालेलुया। होना तो दूर की बात, कैसे खाते हैं, क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया है, अभी मेरे परिवार में ये जरूरत है, मेरे परिवार में वो जरूरत है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो भरना है, वो भरना है, सब भर के होने के बाद परमेश्वर मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए बोने के लिए मुझे कुछ भी बचा नहीं है। क्या करते, दूध खाते। तो कैसे आशीष पाएंगे हम? जब परमेश्वर हमें बीज देता है, हालेलुया, तो हमें सबसे पहले उस बीज को क्या करना है, परमेश्वर के राज में बोना है। बीज खा के हम लोग को वहां पर नहीं बैठना है, लेकिन बीज को बोने के बाद हम उस फसल को देखना है, जो फसल हमें परमेश्वर 100 गुना 100% क्या देने वाला है, आशीष के रूप में देने वाला है, उसके तरफ देखना है। आज थोड़ा परमेश्वर या जो आ रहा हमारे पास, उसके तरफ नहीं, लेकिन उससे हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज के लिए हमें बोना है, ताकि हमें 100% हमें क्या करना है, परमेश्वर से पाना है। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर के लिए बोने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं? हालेलुया। सभी जन, कलीसिया के लोग सभी जन क्या है,
परमेश्वर के लिए तैयार है होने के लिए, और होते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के राज्य को क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। हालेलुया, हमारी कलीसिया वैसी है। लेकिन और एक कलीसिया बाइबल से हम लोग देखेंगे कि वो कलीसिया कैसी थी। हालेलुया, उस कलीसिया के द्वारा हम लोग कुछ बातें हम लोग सीख सकते हैं। उसी दूसरे कुरिन्थियों में 8वें अध्याय में हम लोग 1 से पढ़ेंगे 3 तक और पढ़ेंगे अगला 7वां वचन। कोई भी जोर से पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 1 से 4 तक, 1 से और फिर 7वां वचन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की और सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत बेटी की। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यज्ञ में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सोए हुए कहे हालेलुया। जगह हो ना, वचन ऊपर से जा रहा है अंदर जा रहा है, समझ रहा है? कुछ समझ रहे हैं ना? आज बहुत गुस्सा करते हो मन में ऐसा काम है, क्या बोल दिया उनको उधर के, तो मुझे बोलते होंगे आज पास्टर ने आज बहुत ये किया, अच्छे नहीं पास्टर है ना। मन में अभी गुस्सा बहुत रखा है मुझे, तो कोई बात नहीं, रखो गुस्सा, ठीक है। यहाँ पर एक कलीसिया के बारे में हम लोग देखेंगे। आज एक क्या है, हमारी कलीसिया है। उसी समान एक कलीसिया दूसरे कुरिन्थियों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अब ये भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते कि मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। कौन सी कलीसिया थी? क्या नाम था कलीसिया का? मकिदुनिया की कलीसिया। उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह इतना हो गया कि लिखा है कि उनके क्लेश में, हालेलुया, क्लेश मतलब क्या? जोर से कहो, क्लेश मतलब संकट, दुख, परेशानी, है ना। ऐसे बातों में वो कलीसिया थी, और लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। कौन से कंगालपन में? क्लेश और कंगालपन में उनकी उदारता और बढ़ गई, आनंद से भरकर। हालेलुया। यहाँ पर कोई कंगाल है? कोई किसी कहता है कि मैं कंगाल हूं करके? आप कहते हो कंगाल हो, आप कहते हो? हालेलुया। लेकिन ये बाइबल कहती है कि ये कलीसिया क्या थी? कंगाल थी। क्या थी? कंगाल थी। और कंगाल होने के बावजूद वो क्या थी? क्लेश में थी, दुख और संकट में थी। और ऐसी कलीसिया परमेश्वर के लिए खड़ी हो जाती है तो ये आनंद से भरकर, उत्साह में होकर, उनकी जो देने की जो चाहत थी वो इतना उदारता से दे रहे थे कि उनकी उदारता और बढ़ गई देने के लिए परमेश्वर के लिए। आप सोच सकते हैं कि एक कलीसिया क्लेश में है, संकट में है, परेशानी में है, हालेलुया, और पूरी रीति से कंगालपन में है, तो भी उनकी उदारता क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। हालेलुया। कैसी कलीसिया हो? आप सोच सकते 1 सेकंड के लिए, 2
सेकंड के लिए उस मकीदुनिया कलीसिया के बारे में सोच सकते कि ऐसी कैसी कलीसिया थी वो कि कंगालपन में भी, भारी क्लेश में भी, संकट और दुख में भी वो कलीसिया परमेश्वर के लिए देने के लिए उनकी उदारता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। हालेलुया। उस कलीसिया के तरफ आज हमें देखना और सोचना है कि वो कलीसिया कैसी कर रही थी। आज हम उस कलीसिया के समान नहीं है, संकट में नहीं है, समस्या में नहीं है, परेशानी में नहीं है, कंगालपन में नहीं है, तो भी हम लोग परमेश्वर के लिए क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो नहीं दे पा रहे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जो आशीष से वंचित है। इस कलीसिया की ओर देखे, वो कलीसिया संकट में होने के बावजूद भी देने के लिए आगे आ रही थी, कंगालपन में होने के बावजूद भी जो उनके पास था वो सब कुछ देने के लिए वो तैयार हो रही थी। हालेलुया। उदारता से, ऐसा नहीं कह रहे कि वो दबाव से या कुड़ के नहीं दे रही थी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो आनंद से भरकर वो दे रही थी। आनंद से भरकर मतलब वो परमेश्वर के लिए कितने प्यासे होंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कितने प्यासे होंगे। आज हम, हमारी कलीसिया क्या परमेश्वर के लिए इतने प्यासे हैं? क्या कंगालपन में भी हम लोग परमेश्वर के लिए दे सकते हैं? इतना हम लोग प्यासे हैं क्या? क्या परमेश्वर से इतना प्रेम रखते हैं क्या कि संकट में होने के बावजूद भी हम उदारता से परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या हम लोग बन सकते हैं ऐसा? क्या हम लोग ऐसा है? इस कलीसिया के समान है क्या? हालेलुया। वो कलीसिया ऐसी थी, उदारता से देने वाली, इतने संकट में, परेशानी में, कंगालपन में होने के बावजूद भी वो दे रही थी, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए क्या है, काफी है। हालेलुया। वो कलीसिया को पता था, वो कलीसिया को इतना पता था हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास संकट है, हमारे पास कंगालपन है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, वो काफी है केवल। आज आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। अनुग्रह के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो आपको लगता है असंभव, अनुग्रह के द्वारा आप संभव कर सकते हो। हालेलुया। और इन कलीसिया ने वैसा ही किया, उनके पास कुछ नहीं था, कंगालपन में भी उदारता से देने वाली कलीसिया था। क्यों? उनके पास था परमेश्वर का अनुग्रह। पहले हेडलाइन में लिखा है, क्या लिखा है? ये भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। हालेलुया। कौन सा सुसमाचार देते हैं अनुग्रह का? जो मकीदुनिया के कलीसिया पर हुआ है। हालेलुया। आज हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से आज कहना है कि परमेश्वर वो अनुग्रह मेरे ऊपर दीजिए जो मकीदुनिया के कलीसिया के ऊपर था, वो कंगालपन में भी आपको देने के लिए तैयार थे। आज मैं भी क्या करूंगा, उस अनुग्रह के द्वारा मैं भी क्या करूंगा, तेरे लिए क्या करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तेरा अनुग्रह है। उस अनुग्रह के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। आज हमें भी क्या करना है, खड़े होना है, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होना है। कोई भी यहाँ पर कंगालपन में जीवन नहीं जी रहे। हमारी कलीसिया कंगालपन में नहीं है, हमारी कलीसिया आशीषित और फलवंत है। तो जो कलीसिया आशीषित और फलवंत है वो कितने बढ़कर देना चाहिए। हालेलुया। कितने रीति से बढ़कर चढ़कर आना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए। आप सोचिए, आज हम लोग सोच सकते कि पास्टर कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए वो हमारे पास कुछ नहीं। ये बातें दिमाग से निकाल दो और सोचो, देने वाला मेरे पास है, वो बीज को लाकर देगा। उसका काम है बीज को देना, और बीज आने के बाद मेरा काम है क्या करना, बोना, ताकि परमेश्वर उस बोने के द्वारा मुझे क्या करेगा, आशीष करेगा। जिसको आशीष चाहिए, हालेलुया, वो क्या करेगा, बोना शुरू करेगा। जो आशीषित होना चाहता है वो बोना शुरू करेगा। हालेलुया। जो ज्यादा फसल को काटना चाहता है वो ज्यादा बोएगा, और जो थोड़ा नॉर्मली इतने में मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ,
जो कहने वाला है वो थोड़ा बोएगा, वो थोड़ा ही क्या करेगा, काटेगा। हालेलुया। लेकिन इस कलीसिया की तरफ देखिए, दुख में संकट में होने के बावजूद भी वो कलीसिया बोना जानती थी। आज हम लोग आशीष में होकर, फलवंत में होकर भी बोना नहीं जानते। हालेलुया। जो लोग नहीं परमेश्वर के लिए बोलते, आज उनके लिए परमेश्वर का वचन है। आप देना शुरू करें, परमेश्वर क्या नहीं देगा, आप यहाँ खड़े होकर क्या करोगे, गवाही को देंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक लेडी के बारे में, स्त्री के बारे में मुझे याद आ रहा है। किसी को पता है जो लेडी कौन थी बाइबल में? हालेलुया, जोर से। हाँ, होने का है ना, तो जोर से। इसकी विधवा स्त्री। और विधवा स्त्री वो ऐसी स्त्री जिसके पास मतलब उसका पति नहीं था, दुख में थी, परेशानी में थी, और उसके पास कितना दमड़ी थी? 2 दमड़ी थी। और उसने 2 दमड़ी जो उसके पास था वो सारा क्या कर दिया? परमेश्वर के राज्य में डाल दिया। हालेलुया। कौन औरत थी? विधवा थी, पति नहीं था। विधवा औरत के पास आप जाएंगे तो उनकी तकलीफ, परेशानी, सब कुछ आपको पता चलेगा। कभी जाकर विधवा के पास जाकर बैठे, वो आपको तकलीफ बताएगी कि मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ आती है, समस्या आती है, संकट है, कुछ नहीं है मेरे पास। वैसी वो स्त्री थी, उसके पास कुछ नहीं था, 2 दमड़ी के अलावा कुछ नहीं था, पति नहीं था, समस्या में जी रही थी, संकट में जी रही थी, लेकिन परमेश्वर के लिए वो प्यासी थी, परमेश्वर के राज्य के लिए वो प्यासी थी। जो उसके पास 2 दमड़ी थी, उसने सारा क्या किया? परमेश्वर के राज में डाल दिया। हालेलुया। आज ऐसे हम लोग हैं तो हमारे पास जो कुछ है हम लोग पूरा दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? हालेलुया, नहीं दे सकते। बराबर, नहीं दे सकते, पूरा सब कुछ नहीं दे सकते। बैठे, और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप पूरा डालो करके, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सब कुछ दो करके, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर्ष देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। और उस विधवा ने हर्ष से ही अपने पूरे आत्मा और आनंद से जो 2 दमड़ी थी वो सारा डाल दिया, और वो औरत है ना, वो स्त्री परमेश्वर के नजर में आ गई। याद रखना, वो स्त्री, वो विधवा परमेश्वर के नजर में आ गई, और परमेश्वर ने कहा, धनवानों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन सबसे ज्यादा किसने डाला? उस विधवा ने डाला। धनवानों ने बहुत कुछ डाला था, लेकिन उसने 2 दमड़ी डाली थी। कितनी? 2 दमड़ी। लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर ने उस 2 दमड़ी को क्या किया? जाना। हालेलुया। आप कैसे डालते हो, किस रीति से डालते हो, परमेश्वर देखता है। आप कितना डालते हो वो नहीं देखता, लेकिन आप कैसे हो, कितने में कैसे डालते हो वो परमेश्वर देखता है। और उस विधवा ने पूरे मन से, आनंद से वो सब कुछ डाल दिया था, और परमेश्वर की नजर में आ गए। परमेश्वर आपको भी देखता है, एक एक जन को परमेश्वर देखता है। कलीसिया के लोगों, परमेश्वर की नजर उनके लोगों की तरफ हमेशा रहता है। वो देखता है कि तुम किस रीति से डालते हो, गुड़ गुड़ करके डालते हो, दबाव से डालते हो, या हर्ष से डालते हो। परमेश्वर देखता है। याद रखना, उसी की गवाही होती है, इसकी जो हर्ष से डालता है, और परमेश्वर उसको क्या करता है? खड़ा करता है लोगों के बीच में। याद रखना, लोग नहीं खड़े करते, लेकिन परमेश्वर ही उन व्यक्ति को क्या करता है? लोगों के सामने खड़ा करता है। हालेलुया। और आज तक वो विधवा क्या है? एक गवाही के रूप में खड़ी है हमारे पास। आज भी उसका नाम है। उसने जो 2 दमड़ी डाली थी, आज भी उस 2 दमड़ी का, है ना, यहाँ पर जिक्र होता है। 2 दमड़ी का। धनवानों ने तो बहुत सारा डाला धन, लेकिन 2 दमड़ी उसने आत्मा और हृदय से, आनंद से, बिना कुड़कुड़ के, बिना दबाव से
उसने डाली थी और आज भी वो दो दमड़ी का जिक्र लगातार होता है और होता जाएगा। जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक वो दो दमड़ी का जिक्र होता जाएगा। हालेलुया। आज आप कैसे डालते हो, कैसे किस रीति से डालते हो, वो लास्ट तक बना रहेगा, याद रखना। ये परमेश्वर देखता है। ये खत्म होने के बाद भी आपका डाला हुआ प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में देगा, याद रखना। आप जो परमेश्वर के लिए बोते हो उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, परमेश्वर भूलेगा नहीं। परमेश्वर की नजर आपके पास लगी है। हालेलुया। आप क्या करते हो परमेश्वर के लिए, आज हमें सोचना है। हम कैसे करते, कैसे देते, आज हमें देखना है। क्या हम कुड़ के या उदारता से परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते, आज हमें सोचना और देखना है। हालेलुया। याद रखना, हमारी कलीसिया आशीषित है और आशीषित होती रहेगी और हमेशा फलवंत रहेगी। हालेलुया। क्योंकि हमारी कलीसिया देने वाली है, हमारी कलीसिया बोने वाली है। मैं घोषणा करता हूँ, हर एक जन होने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और उसे बीज देने वाला उसका परमेश्वर उसके संग है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, होने के लिए हृदय दे। उस कलीसिया के द्वारा जो मकिदुनिया की कलीसिया थी उनके समान मन दे, उदारता का मन दे, ताकि परमेश्वर आपको क्या करे, आशीष करे। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए